पुनः संस्कृत शाला में आप सभी का स्वागत है। मेरे छात्र छात्राओं, कक्षा 12 भास्वती भाग 2 संस्कृत पुस्तिका का ही द्वितीय पाठ है। पाठ का नाम है नरोत्तम सोचित महर्षि। सोचित महर्षि का तात्पर्य होता है शोक करना, अर्थात तुम्हारे लिए, आपके लिए शोक करना उचित नहीं है और ये अश्वघोषी द्वारा रचित है। इस प्रकार से रामायण महाभारत ग्रंथ काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं, उसी तरह से अश्वघोषी द्वारा रचित यह पाठ भी काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है। और इसमें पद्यांश से पठित अबोधनम के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें पद्यांश से को अगर आप समझ गए, पढ़ गए, उसका अन्वय कर लिया, उसके शब्दार्थ समझ गए, भावार्थ समझ गए, तो आप एक पदेनोत्तरत, पूर्ण वाक्यानुत्तरत और निर्देशानुसारम उत्तरत आसानी से लिख सकते हैं। और ये आती हैं, परीक्षाओं में भी आती हैं। आपको समझना सब कुछ ज़रूरी है। और पहले मैं इसको पढ़ लेता हूँ। ततो मुहूर्तारभ्युदिते जगचक्षुषी भास्करे भार्गवस्या आश्रम पदं सह ददर्श निर्णाम वरः। दोबारा सुन लें। ततो मुहूर्ता व्युदिते जगचक्षुषी भास्करे भार्गवस्याश्रम पदं स ददर्श निर्णाम वरः। अब इसका अन्वय अगर हम करें तो सबसे अन्वय में शुरू किया जाता है, जिसको संबोधित किया जाता है वहाँ से शुरू होता है। और निर्णा माने होता है मनुष्य में, बरो माने होता है श्रेष्ठ, स माने हुआ है। अर्थात ततः निर्णा बरो सह, ततः निर्णा बरो सह, स यहाँ पर राजपुत्र या सिद्धार्थ के लिए किया गया है। जग चक्षुषी भास करे, जग चक्षुषी भास करे मुहूर्ताभ्युदिते, यहाँ पर हमने तथो लिख दिया था, तथो की जगह शुरू में तथो आ गया। तो तथो मतलब ततः निर्णावरः सह जग चक्षुषी भास्करे मुहूर्ता अभ्युदिते या मुहूर्त अभ्युदिते भार्गवस्य आश्रम पदम ददर्श। या आपने इसका क्या कर दिया, अन्वय कर दिया। यहाँ पर बात करें हम भास्कर मतलब सूर्य, जग चक्षुषी के मतलब संसार की आँखों के रूप में, संसार की आँखों के रूप में सूर्य हैं। जग चक्षुषी मुहूर्त होता है शुभ, या हम ये कहें कि शुभ मुहूर्त। और अभ्युदिते माने उदय होना, अर्थात भास्कर माने सूर्य का, या हम ये कहें कि संसार की आँखों के रूप में सूर्य का सुबह उदय होना, जो उदय होने से मतलब है। और सौ माने राजकुमार, निर्णा माने मनुष्यों में, बरो माने श्रेष्ठ, और भार्गव से आश्रम पदम, भार्गव के आश्रम में या ऋषि भार्गव के आश्रम में पद रखा या प्रवेश किया। सो ददर्श उन्होंने देखते ही प्रवेश किया, जैसे सुबह। ओके, ददर्श ने देखा। ये आपके साथ साथ में शब्दार्थ भी मैंने बता दिया आपको। भावार्थी वही है जो भी मैं अभी बता ही रहा था। राजकुमार सिद्धार्थ को संसार से क्या हो गया था, वैराग्य हो गया था। और उन्होंने एक दिन निर्णय लिया कि राजमहल को त्याग दिया जाए, राजपाट को त्याग दिया जाए। और रात्रि में घर से जब निकल गए, उन्होंने यही निर्णय लिया। और रात्रि को घर से जब निकल पड़े, रात्रि के अंधकार में उन्होंने क्या किया था, गृह त्याग किया। इसलिए जब उन्होंने रात्रि के अंधकार में उन्होंने गृह त्याग किया और जब वो चल दिए, तो क्या होता है कि इसलिए प्रातः काल में, मैं शुभ बेला में समस्त संसार को प्रातः काल की शुभ बेला में समस्त संसार को प्रकाशित करने वाले भगवान सूर्य के जैसे ही उदित हुए या उदय हुए, तो राजकुमार सिद्धार्थ ने ऋषि भार्गव के या महर्षि भार्गव के आश्रम में प्रवेश किया। ये इसका भावार्थ भी है, इसका आप अन्वय भी समझिए, शब्दार्थ भी समझिए। अब इसमें है एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है जग चक्षुषु कह अस्ति, जग चक्षुषु को अर्थी। अभी हमने आपको पहले भी बताया था जग चक्षुषु किसके लिए कहा गया था, संसार की आँखों के रूप में। कौन है, सूर्य। तो किसके लिए कहा गया, भास्कर हो। उत्तर होगा भास्कर हो। भार्गव से आश्रम पदम का ददर्श सह भी लिख सकते हैं, राजपुत्र भी लिख सकते हैं, राजपुत्र या सिद्धार्थ, ये कुछ तीनों में कुछ भी लिख सकते हैं। राजपुत्र केशाम वरम अस्ति, इसका उत्तर होगा निर्णाम। राजपुत्र केशाम वरम, वरम माने श्रेष्ठ, निर्णाम माने मनुष्यों में श्रेष्ठ। अब है पूर्ण वाक्यन उत्तर। अत्र भास्कर कीदर्शी कथित, अत्र भास्कर कीदर्शी कथित, कीदर्शी की जगह लिखना, बाकी तो वही आ जाता है। अत्र भास्कर जग चक्षुषी कथित। दूसरा प्रश्न है स्व आश्रम पदम कदा ददर्श, सह भास्करे समदूते आश्रम पदम ददर्श। तीसरा है स्व कस्य आश्रम पदम ददर्श,
सौ भार्गवस्य आश्रम पदम ददर्श। अब ये तीन इसमें तीन प्रश्न हैं। जो आपके पास तीसरा इसका हिस्सा जो है वो है निर्देशानुसारम उत्तरत। अब इसमें पहला है भास्करे इति पदे का विभक्ति। भास्कर में कौन सी विभक्ति? भास्करे इति पदे का विभक्ति। भास्कर में सप्तमी, भास्करे में सप्तमी विभक्ति होती है, तो आप लिख सकते हैं भास्करे इति सप्तमी विभक्ति। फिर है नेक्स्ट इसमें जग चक्षुषी अत्र संधि विच्छेद कुरु। जग चक्षुषी का संधि विच्छेद करना है, जग चक्षुषी लिखेंगे बराबर जगत धन चक्षुषी। उसके बाद तीसरा है आपके पास ददर्श इति क्रियापदस्य कर्तृपदम की मस्ती। यहाँ पर ददर्श के बारे में पूछा गया, इसका क्रियापदस्य तो सह, इसमें इसका इति कर्तृपद है। और फिर है आपके पास श्रेष्ठ इति पदस्य समानार्थक पदम अत्र किम प्रयुक्तम। श्रेष्ठ में इसका समानार्थक पद कौन सा है? श्रेष्ठ में समानार्थक पद कौन सा है? इससे पहले भी आप लोग होता है बरो माने श्रेष्ठ होता है, इसका उत्तर हो जाएगा बरो, उत्तर हो जाएगा बरो। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। और में लिखा हुआ भी है, आप इसको लिखे हुए को भी उतार सकते हैं। अभी हम आपको वही दिखाते हैं, इसके लिखे हुए को आप उतारें और समझें। एक एक उससे आप देखें, पहले आप इसको ही देखें, पद्य को देखें, साफ दिखाई दे रहा हो आपको, दिनांक सहित, पाठ का नाम, लेखक का नाम, ये साफ दिखाई दे रहा है आपको। ततो मुहूर्ता विद्युते जग चक्षुषी भास्करी भार्गवस्याश्रम पदम सह ददर्श निर्णाम र। इसके बाद इसका अन्वयी आपको दिखाई दे रहा होगा और शब्दार्थ भी है इसमें, तो अन्वयी भी आप आराम से इसको उतार सकते हैं। ततो निर्णाम रसः जग चक्षुषी भास्करे मुहूर्त विदिते भार्गवस्य आश्रम पदम ददर्श। और उसके बाद आपका ये शब्दार्थ है। शब्दार्थ के बाद आप इसका भावार्थ देखें। और भावार्थ के बाद आपको पूरा भावार्थ आप देख लें, उतार लें, आराम से पढ़ सकते हैं। फिर आ गया एक पदेन उत्तरत। एक पदेन उत्तरत में आप देख लें, आराम से पढ़ सकते हैं। जक्षसु क अस्ति भास्कर। फिर आएगा पूर्ण वाक्यन उत्तरत। पूर्ण वाक्यन उत्तरत में भी आप इसको आराम से पढ़ें, काफ़ी समय है आपके पास इसको उतारने के लिए और पढ़ने के लिए। इसके बाद है निर्देशानुसारम उत्तरत। निर्देशानुसारम उत्तरत में आ जाइए आप आराम से। उसके बाद ये पूरे इस पर भी 4 प्रश्न हैं, इनको भी आप उतार सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। लॉकडाउन है, आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें।